हेलो बच्चों। तो देखिए मैं आप सबके लिए दूसरा पार्ट लेकर आ गई हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है और ऊपर से थोड़ा पेपर भी बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं मिला था, तो फिर भी मैं आपके लिए पेपर लाई हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका विस्मयादि बोधक से संबंधित है। अच्छा, एक काम कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले सभी पार्ट्स और लाइव वीडियोस सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो फटाफट जाइए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथी दोस्त मित्र भी इसे जल्दी से जल्दी आंसर देख सकें कि कैसे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने बनाया है। तो देखिए 26 क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है कि एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभाव सूचित किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो आप देख सकते हैं श्रांत और क्लांत दोनों का अर्थ थकावट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इति और इति शब्द का अर्थ भेद है। तो इति का अर्थ समाप्त ही होता है, समाप्ति होता है, और इति का अर्थ दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि न समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, पहला ही उत्तर नहीं है, ये क्रम ही गलत दिया गया है। आसन का समीपस्थ और आसन का जो है बैठने की विधि होती है, तो यहाँ पर ये त्रुटि युक्त है। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एकदम सही उत्तर मिल रहा है, बाकी सभी उल्टे हैं। उत्तर जो है क्रम गलत दिया हुआ है। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जिसको वश में करना कठिन हो, ये क्वेश्चन रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि इसमें सभी उत्तर गलत दिए हुए हैं। जिसको वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहते हैं, और यहाँ पर ऐसा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। अब आयोग क्या देगी वही जाने, क्योंकि दुस्तर का अर्थ होता है जिसे करना कठिन हो, जिसे करना कठिन हो उसे दुस्तर कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दुर्वह का अर्थ होता है जिसे वहन करना कठिन हो, यानी ढोना कठिन हो। वहन करना कठिन हो। अब इसके आगे देखिए, दुर्दांत का मतलब जिसका अंत कठिन हो, यानी दुर्दांत हो, दुख, या तो ये भी कहा जाता है कि जिसका अंत बहुत ही दुखी हो उसको भी दुर्दांत कहते हैं। दुरूह का अर्थ कठिन ही होता है, दुरूह का मतलब ही होता है कठिन। तो यहाँ पर हम किसी भी उत्तर को दे नहीं सकते इसके सही के लिए। अब देखो आयोग क्या देता है, देख हो सकता है वो बी को राइट आंसर मान ले भाई, ये तो अब उनके हिसाब से चलेगा, ठीक है। वैसे ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी सही नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो आप यहाँ देखिए पहला ही विकल्प गलत हो गया। जो आप से आप उत्पन्न हो नहीं, बल्कि जो साथ साथ उत्पन्न हो उसे कहते हैं सहजात, तो ये त्रुटि युक्त हो गया। दीर्घसूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए सही है कि हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाले के लिए दीर्घसूत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु होता है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, तितिक्षा का मतलब होता है काम करने की इच्छा जो होती है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि लिखा हुआ है मुमूर्षु शब्द, मुमूर्षु मरने की इच्छा को कहते हैं, ना कि मुक्ति की इच्छा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है अशुद्ध शब्द। तो आप देखिए यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है, ये रहा अशुद्ध, क्योंकि आर्द्रता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे आध्यात्मिक और रात्रि दोनों ही गलत लिखा हुआ है। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो में एक आपको और दूंगी कि जिसमें आपको एकदम डिस्कस करूंगी, डिटेल से सबको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे गलती हुई है। तो इसके लिए आप मेरा लाइव क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, जो अभी थोड़ी देर में ही आपको अवेलेबल हो जाएगी। निम्न लिखित शब्दों में शुद्धता पर विचार कीजिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक ही शब्द शुद्ध है, बाकी सभी त्रुटि युक्त हैं। फिर भी अगर अब देखिए क्या मानते हैं, जो कि ये एक सही है। आद्य उपांत दो में अ है, एक के साथ ब दिया हो तो आप देख सकते हो पश्चाताप दिया हुआ है, जबकि पश्चाताप होता है। तो शब्द ये भी त्रुटि युक्त है। और इससे भी बड़ी त्रुटि यहाँ हो गई है कि उत्धन श्वास होता है, यहाँ हलंत होता है। तो मुझे लगता है आरपीएससी हलंत लगाना भूल गई है,
फिलहाल आप उत्तर मान सकते हैं कि डी दे सकती है, वो अपनी आंसर की में डी दे सकती है, पर उत्तर कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही तो उत्तर सही है यहाँ पर, बाकी विकल्प में त्रुटि है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं तदुपरांत और प्रत्यावर्तन सही है। अभयारण्य होता है ना कि अभयारण्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, वो देखिए अट्टहास, जिसका अर्थ होता है परिहास। धनाढ्य होता है, यहाँ पे ढ होता है ना कि ड हो, ढ होता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है, ट के साथ ठ लगता है, और मुठ भेड़ होती है ना कि मुठ भेड़। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरोत्तर शब्द गलत है, उत्तर उत्तर होता है ना, तो उत्तरोत्तर होता है, उसमें आधा त नहीं लगा हुआ है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि किस विकल्प में संप्रदान कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देने के अर्थ में देखिए होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि मालिक ने सेवक को धन दिया, सेवक के लिए धन दिया हो जाएगा, यहाँ पर को के लिए के अर्थ में प्रयुक्त हो जाएगा। दंडित वाला नहीं होगा, अपराधी के लिए दंडित नहीं किया है बल्कि अपराधी को ही दंडित किया है, तो वहां पे भी कर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो भाई नहीं हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर लड़की ने हाथ से फल तोड़ा, ये से करण कारक है ना कि अपादान। अगले प्रश्न पर आते हैं किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो आप देखिए यहाँ पे चमक और आहट दोनों ही स्त्रीलिंग है, बाकी यहाँ पे देखो बात तो होती है पर खेत नहीं होता, ये पुल्लिंग हो जाएगा। मिठास भी पुल्लिंग है, चाल चलन तो चलो स्त्रीलिंग है, नाच पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग शब्द आ गए यहाँ पर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप देख सकते हैं आह्लाद लिखा हुआ, जबकि ये मैंने आपको कराया हुआ है, आह्लाद होता है, ह आधा होता है, ल पूरा होता है, ठीक है, आह्लाद होता है। या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका भी मैंने बताया था आपको कि ह के अंदर ही ल लगा दिया जाता है, आह्लाद बन जाता है। तो कुल मिला के जो है ये त्रुटि युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में, यहाँ देखिए बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो लोग शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो देखिए भीड़ एक वचन में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही है जहाँ पर मध्यम पुरुष है, बाकी सभी तीनों में निजवाचक हैं। आप थोड़ा पढ़िएगा क्वेश्चन को, मैंने पीडीएफ तो इसमें डाल दी है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए तेजी से चली आ रही, यही उत्तर सही है। प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, ता है, ती है, ते है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ी है, ये आसन्न भूत हो जाएगा, या पूर्ण वर्तमान भी कह सकते हो आप इसे, आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान कहा जाता है। ता है, ती है, ये सामान्य वर्तमान हो जाएगा, सामान्य वर्तमान, यही है हमारा पूर्ण वर्तमान। खेलने जाते, ये हमारा देखिए, अब वह आता तो हम खेलने जाते, तो अब ये हमारा जो है इसको हम लोग, कुछ लोग तो आसन्न कहते हैं, हेतु मद वर्तमान में रख लेते हैं, लेकिन ये हेतु मद भूत बन जाएगा, क्योंकि हेतु मद वर्तमान जो व्याकरण की दृष्टि से भी बांटा नहीं गया है ना। सो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये देखिए मोती शब्द पुल्लिंग है, ये आपको कई बार बताया हुआ है मैंने, कल भी मैंने पेपर सॉल्व कराते हुए बताया था। तो बच्चों जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जल्दी से आपके सामने आते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।